गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th रसायन विज्ञान के बेटा लगातार 5 वर्षों से पूछी जाने वाली सभी महत्वपूर्ण रिएक्शनों को करेंगे। और ये हमारा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शनों का वीडियो नंबर 2 है। कौन सा बेटा? वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको बता चुका हूँ जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराई हैं। और इस सीरीज में टोटल मैं आपको 20 रिएक्शनें कराऊंगा बेटा। और अगर आप इन 20 रिएक्शनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो कोई भी रिएक्शन इस 20 के बाहर नहीं आएगी। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमारे पेपर में 4 तरह के सवाल रिएक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहला, क्या होता है जब इस तरह की रिएक्शनें होंगी, या कैसे प्राप्त करोगे ये रिएक्शनें हो सकती हैं, या फिर नेम ऑफ क्रियाएं हो सकती हैं, और या फिर महत्वपूर्ण अंतर हो सकते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं जो बोर्ड में हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्या होता है जब का आज हम लोग सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आज हम लोग आपको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहली रिएक्शन। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड से अभिकृत किया जाता है। तो टालुइन का सूत्र आपको आना चाहिए बेटा। टालुइन इसको कहते हैं। ये है बेटा टालुइन। अब इसकी अब क्रिया करा रहा है, ऑक्सीकृत करा रहा है किसकी उपस्थिति में बेटा? क्रोमिल क्लोराइड। ये सूत्र होता है बेटा क्रोमिल क्लोराइड का, CrO2Cl2। ये एक ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या करता है बेटा? टालुइन को बदल देता है बेंजल्डिहाइड में। टालुइन को ऑक्सीकृत कर देता है किसमें बेटा? बेंजल्डिहाइड में। बेंजल डिहाइड में। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। बस इतना कर देना है। इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती बेटा, केवल आपको रासायनिक अपक्रियाएं लिखनी होती हैं बस। सेकंड रिएक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को CCl4 के साथ गर्म करके जल अपघटित किया जाता है। तो देखिए बेटा, यहाँ से मैं एक आपको मिश्रण बताता हूँ, उसको याद रखना बेटा हमेशा। कभी भी NaOH और साथ में हो CCl4, साथ में क्या हो? CCl4। तो अगर फिनॉल से रिएक्शन हो रही हो तो बेटा आर्थो और पैरा पोजीशन पर, कहाँ पर बेटा? आर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको ये समूह जोड़ देना है, कार्बोक्सिलिक समूह। लेकिन अगर यही रिएक्शन होती कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरोफार्म के साथ करा रहा होता बेटा, किसके साथ करा रहा होता? क्लोरोफार्म के मिश्रण के साथ होता। तो फिनॉल के आर्थो तथा पैरा स्थिति पे आपको CHO जोड़ना था। बस ये काम याद रखना। और एक रिएक्शन इस पैटर्न में बिल्कुल फिक्स मानी, बस इसको याद रखना। NaOH CCl4 है तो आर्थो पैरा पे ये ग्रुप जुड़ेगा, और अगर NaOH और क्लोरोफार्म है तो आर्थो पैरा पे CHO जुड़ेगा। अब आते हैं हम लोग रिएक्शन में। बोला है कि NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को CCl4 के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो आ जाते हैं फिनॉल में। फिनॉल क्या होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर अगर आपने एक OH लगा दिया तो इसका नाम हो जाता है बेटा फिनॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फिनॉल। सही यहाँ तक। अब इसकी रिएक्शन करा रहा है वो किसके साथ बेटा? CCl4 तथा NaOH के मिश्रण के साथ। और इसके बाद इसका जल अपघटन करा रहा है। इसका क्या करा रहा है बेटा? जल अपघटन करा रहा है। सही है। ये हो गया CCl4 NaOH, और ये हो गया जल अपघटन की। तो मैंने क्या बताया कि अगर CCl4 है तो आर्थो और पैरा पे आपको कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ देना है। तो ये 2 बार आपको फिनॉल बना लेना है। कितने बार बना लेना बेटा? 2 बार। एक बार एक फिनॉल ये हो गया, और एक फिनॉल ये हो गया। अब एक बार आर्थो पोजीशन पे जोड़ दीजिए, और एक बार इसको कहाँ पे जोड़ दीजिए बेटा? पैरा पोजीशन पे जोड़ दीजिए। बस ठीक है। इसका नाम होता है आर्थो सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है बेटा? आर्थो सैलिसिलिक अम्ल। और इसका नाम होता है पैरा सैलिसिलिक अम्ल। बस नाम जरूर लिख देना, जो भी कंपाउंड बनेगा उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखना बेटा। अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन में कि थर्ड रिएक्शन क्या कह रही है बेटा। अगली रिएक्शन देखिए। थर्ड रिएक्शन कह रहा है बेटा कि फिनॉल को, किसको बेटा? फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। फिनॉल को गर्म किया जाता है पर किसके साथ बेटा? जिंक चूर्ण के साथ। तो देखिए, फिनॉल, ये हो गई बेटा हमारी क्या? फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन जिंक चूर्ण के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ से बेटा बेंजीन मिलता है। यहाँ से हमको क्या मिलता है बेटा? बेंजीन प्राप्त हो जाता है, और साथ में बन जाता है जिंक ऑक्साइड। साथ में क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड। और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? बेंजीन होता है। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रही है उसको ध्यान समझते हैं। अगली रिएक्शन आपसे कह रही है कि बेंजल डिहाइड की NaOH के साथ गर्म करते हैं। देखो, 2 कंपाउंड याद रखना बेटा। एक आपके सिलेबस में है बेंजल डिहाइड, एक क्या है बेटा? बेंजल डिहाइड। और एक है आपके सिलेबस में बेटा एस्टल डिहाइड।
वो सॉरी फार्मल्डिहाइड, एक क्या है बेटा फार्मल्डिहाइड। ये दो ऐसे हैं बेटा, अगर इनकी रिएक्शन तुम NaOH के साथ करा रहे हो, किसके साथ करा रहे हो बेटा NaOH के साथ, तो यह रिएक्शन होगी बेटा काइनीजारो। पहली बात ये याद रखना कि इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा, काइनीजारो अपक्रिया होगी। अब इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, 2 मोल लेना है, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो चाहे फार्मल्डिहाइड हो। कितने मोल लेना है बेटा, 2 मोल। एक बार CHO के पास लिख देना बेटा CH2OH, और एक बार CHO के पास लिख देना COO- Na+। बस इतना सा काम इस रिएक्शन में आपको करना है और काइनीजारो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम अपनी रिएक्शन से समझते हैं इस बात को बेटा। बेंजल्डिहाइड को NaOH के साथ, किसको बेटा बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा, इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड। ठीक। अब इसकी रिएक्शन वो किसके साथ करा रहा है, NaOH के साथ। तो आप हमेशा 2 मोल ले लेंगे, कितने मोल बेटा, 2 मोल। अभी मैंने क्या बताया कि एक बार CHO के पास आपको लिख देना है CH2OH, CHO के पास आपको क्या लिख देना है बेटा CH2OH, लिख गया। और एक बार CHO की जगह तुमको लिख देना है COO- Na+। बस ये आपकी कंप्लीट हो गई रिएक्शन। इसका नाम होता है बेटा बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल। और इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सोडियम बेंजोएट। ये रिएक्शन है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन बेटा। अगली रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है। अगली रिएक्शन कह रहा है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। किसकी बेटा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ। ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है बेटा HNO3 के साथ। कभी भी किसी भी बेंजीन लगे यौगिक की रिएक्शन अगर नाइट्रिक अम्ल से गारंटी हो बेटा, तो इस रिएक्शन में आपको केवल NO2 जोड़ना होता है बेटा। क्या जोड़ना होता है बेटा, NO2। और एक बार आर्थो पर और एक बार कहाँ पर, पैरा पर। तो ये हो जाएगा बेटा, एक बार आर्थो पे NO2 लगा दिया और एक बार हमने NO2 को लगा दिया बेटा कहाँ पर, पैरा पे। एक बार कहाँ पे लगा दिया बेटा, पैरा पे। बस कंप्लीट हो गई। इसका नाम होता है आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। बस ये रिएक्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है बेटा। अगली रिएक्शन कह रहा है क्लोरोबेंजीन, कौन बेटा, क्लोरोबेंजीन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरोबेंजीन बेटा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन कराना है जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय मतलब AQ, ठीक है। कितने में बेटा, 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडल दाब पे ATM। तो इस जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से हमारा बेटा फिनॉल बनता है। यहाँ से हमारे क्या मिलता है बेटा, फिनॉल मिलता है। और साथ में क्या मिल जाता है, NaCl। इस यौगिक का नाम होता है बेटा फिनॉल। इसका नाम क्या होता है बेटा, फिनॉल। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है। अगली रिएक्शन कह रही है क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन बेटा किसके साथ अपक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है बेटा, इस कंपाउंड का नाम होता है क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराना है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल कभी भी किसी भी बेंजीन यौगिक से अगर रिएक्शन कर रहा है, किससे बेटा, बेंजीन लगे यौगिक से अगर रिएक्शन कर रहा है, तो उस रिएक्शन में बेटा क्या होता है, SO3-H+ जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बेटा, SO3-H+। एक बार आर्थो पर और एक बार कहाँ पर, पैरा पे। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बेटा, ध्यान देखना, Cl। एक बार आर्थो पे जोड़ देंगे SO3-H+, और एक बार इसी को जोड़ देंगे कहाँ पर, पैरा पे। एक बार कहाँ पे जोड़ देंगे बेटा, पैरा पे। इसका नाम होता है बेटा आर्थोक्लोरो बेंजीन, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक बेटा। और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन बेटा। अब देखिए अगली रिएक्शन क्या कर रहा है, बेंजीन को निर्जल
एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिकृत करते हैं। ये होती है बेटा बेंजीन, ध्यान समझना, इसको नाम देते हैं बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, पर किसकी उपस्थिति में बेटा? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति। तो बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं बेटा, बेंजल डिहाइड बना देना है। क्या बना देना है बेटा? बेंजल डिहाइड आपको बना देना है। यहाँ पे क्या बना देना है? बेंजल डिहाइड। बस यही आपकी रिएक्शन हो गई। इसका नाम क्या होगा बेटा? बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? बेंजल डिहाइड। अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन, देखिए क्या कह रहा है। अगली रिएक्शन कह रहा है बेटा, एनीसॉल की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एस्टिल क्लोराइड के साथ कराते बेटा। इसको ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ा सा ये टफेस्ट है। पहले बात, आपको एनीसॉल का सूत्र याद होना चाहिए। तो एनीसॉल का सूत्र होता है बेटा ये, इस सूत्र को बोलते हैं हम लोग एनीसॉल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? एनीसॉल। इसी को हम लोग मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं बेटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं। इसके दो नाम है, याद रखना बेटा, एनीसॉल या मेथॉक्सी बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन तुमको कराना है एस्टिल क्लोराइड के साथ। तो एस्टिल क्लोराइड होता है बेटा CH3C डबल बॉन्ड OCl। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेटा एस्टिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में कराना है रिएक्शन बेटा? इसकी रिएक्शन कराना है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। सही यहाँ तक बेटा? अब यहाँ से कुछ नहीं है बेटा, एक बार आर्थो और पैरा पे आपको ये ग्रुप जोड़ देना है, COCH3 बस जोड़ देना है। एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे, तो मैं नीचे जोड़ दे रहा हूँ, ध्यान देखना बेटा। CHO एक बार यहाँ पे जोड़ देना है बेटा आर्थो पर, और एक बार इसी चीज को जोड़ देना है पैरा पे। कहाँ पे जोड़ देना है बेटा? पैरा पे जोड़ देना है, C डबल बॉन्ड OCH3 जुड़ गया। अब नाम देखो इनके क्या होंगे बेटा। इसको बोलते हैं टू, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने CHO जोड़ दिया, OCH3 है ना, OCH3, ठीक है, OCH3। अब देखो इसका नाम हो जाएगा बेटा मेथॉक्सी टू मेथॉक्सी बेंजीन एसीटो फिनॉन, फिनॉन, ठीक है। यहाँ से आप बेंजीन शब्द हटा सकते हैं, 2 मेथिल एसीटोफिनॉन कह सकते हैं। और इसका नाम हो जाएगा बेटा 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। और यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। इस रिएक्शन को याद रखना बेटा, थोड़ा सा टफ है इसलिए याद रखना। यहाँ से Cl और यहाँ से एक H, एक बार यहाँ CH निकलेगा, यानी कि 2 मोल ऑफ HCl और साथ में ये बन जाएंगे 2 मेथॉक्सी एस्टो बेंजोफिनॉन और 4 मेथॉक्सी बेंजोफिनॉन। सही यहाँ तक? अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, और आज की क्लास की लास्ट रिएक्शन में। बेटा क्या कह रही है, ध्यान से देखिए। अब वो रिएक्शन कह रहा है बेटा कि फिनॉल, इसकी बेटा फिनॉल की अभिक्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है। तो फिनॉल क्या होता है बेटा? इसको कहते हैं बेटा हम लोग फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन जलीय NaOH तथा क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है। अभी मैंने शुरू में ही रिएक्शन बताई थी कि अगर ये वाला मिश्रण दिखे बेटा, तो इस मिश्रण का मतलब होता है कि आपको CHO जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? CHO। एक बार आर्थो पर और एक बार कहाँ पर बेटा? पैरा पोजीशन पर। एक बार आर्थो पर और एक बार कहाँ पर बेटा? पैरा पोजीशन पे। तो हमने जोड़ दिया OH, एक बार आर्थो पे जोड़ दिया CHO को, और एक बार पैरा पे। जुड़ गया। अब देखिए नाम की बात अगर करें तो इसका नाम होगा बेटा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, और इसका नाम होगा बेटा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड।
ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने 20 रिएक्शनें कंप्लीट कर दी हैं। जिन बच्चों को बेटा इसका सेकंड वीडियो नहीं मिले तो वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे मुझको, मैं वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख कर ही आप एग्जाम में जाना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये मोस्ट फेमस और मोस्ट वायरल रिएक्शनें हैं जो सब पेपरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा। वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।